नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है DDS यानी डियर देवासी सर चैनल पर। आज हम जो टॉपिक हिंदी व्याकरण की जो शुरुआत कर रहे हैं, और उन टॉपिक में हम आज जो सीरीज़ के रूप में पहली शुरुआत हम संज्ञा से कर रहे हैं। तो हम बारी बारी जितने भी हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक है, चाहे वो संज्ञा, वर्ण, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विलोम शब्द, पर्यायवाची और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सभी चीज़ें जो बोर्ड में ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो हम ज़्यादा इनके ऊपर फोकस भी करेंगे और इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टॉपिक संज्ञा। जी हाँ दोस्तों, जो आप टॉपिक जो शुरुआत कर रहे हैं वो है संज्ञा, मीन्स नाउन। नाउन तो संज्ञा की बात करें या संज्ञा की जो परिभाषा की बात करें, तो परिभाषा है जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान, क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। शॉर्ट और सीधी सी भाषा में इसका अर्थ है कि ये किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का आदि को बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पशु, पशु क्या कर रहा है? जाति को बोध करवा रहा है। सुंदरता किसी गुण की बोध करवा रहा है। व्यर्थ भाव का बोध करवा रहा है। मौन व्यक्ति का बोध करवा रहा है। और दिल्ली स्थान का बोध करवा रहा है। तो तीनों से फॉर्मूला आपको तीन याद रखना है। व्यक्ति, वस्तु और स्थान, ये तीन शब्द दिख जाए तो वहाँ शब्द आप टिक लगा देना, संज्ञा। अब आगे बात करते हैं संज्ञा के भेद। टॉपिक में संज्ञा के भेद। जी हाँ दोस्तों, संज्ञा के भेद की बात करें तो संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन कौन कौन से हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। कौन से हो गए? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो जाति, व्यक्ति, भाव का बोध कराते हैं, उसे हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। दोस्तों, अभी हम संज्ञा की जो तीन भेद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तीन भेद के बारे में, जो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले की बात करते हैं वो टॉपिक में, वो है जातिवाचक। जातिवाचक की अगर परिभाषा की बात की जाए, तो जातिवाचक के अंदर जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, तो वह जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे कि मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, पक्षी, पशु, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, यह सभी अलग अलग जातियों का, अलग अलग वर्ग का बोध करवा रहा है। तो जहाँ जाति का बोध हो वहाँ ये चीज़ आ जाए। जहाँ मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, लड़की, गाय, भैंस, घोड़ा, ये सभी क्या है? जातियों को बोध करवा रहे हैं। आगे देखते हैं हम, दूसरा है जो टॉपिक, वो है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे जयप्रकाश, जय नारायण, नारायण, श्री कृष्ण, रामायण, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, हिमालय, जो फेमस हो और वो दुनिया में जाना जाता हो, उन्हें हम व्यक्तिवाचक दृष्टि में रखा जाता है। अगला जो टॉपिक है वह है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा की बात की जाए तो भाववाचक में भाव का बोध, जिस संज्ञा शब्द में पदार्थ की जो अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो। तीन शब्द याद रखना है। अवस्था, पदार्थ की जो अवस्था कौन सी है, गुण दोष क्या है और धर्म क्या है। तो धर्म, गुण दोष और अवस्था, इन तीन चीज़ों की बार में आ जाए तो वो सीधी किसमें जाएगी? भाववाचक में। जैसे कि बुढ़ापा किसकी बोध करवा रहा है? अवस्था का। मिठास किसका बोध करवा रहा है? गुण का। बचपन क्या है? अवस्था। मोटापा क्या है? अवस्था। सड़ाई, थकावट, ये सभी क्या है? गुण दोष।
तो इसी तरह ये हमने 3 जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक तीनों के बारे में पढ़ी। अब जो हम आगे जो पढ़ेंगे वो है संज्ञा शब्द के भी 2 भेद और बताए गए हैं। एक समुदायवाचक संज्ञा, एक द्रव्यवाचक संज्ञा। ज़्यादातर बोर्डों में इनका प्रश्न नहीं आता है, फिर भी एक बात देख लेते हैं। समुदायवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों के व्यक्ति और वस्तु आदि समूह का बोध हो वो समुदायवाचक। जैसे समूह, समुदाय नाम से पता चल रहा है किसमें समूह की बात हो रही। सभा एक समूह है, कक्षा में भी समूह होता है, सेना में भी समूह होता है, भीड़, पुस्तकालय, दल, ये सब क्या है? समुदाय, ग्रुप में बांटे। अगर हम द्रव्य की बात करें, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, गेहूँ, कोयला, लोहा, ये क्या है? द्रव्यवाचक है। अब आपको क्या करना है? भाववाचक संज्ञा बनाना है। कैसे बनाओगे भाववाचक संज्ञा? भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार शब्दों से बनती है। किससे बनती है? 4 प्रकार से। पहला जो बनेगी वह है जातिवाचक शब्दों से। जातिवाचक शब्दों से हमें क्या बनानी है? भाववाचक। जातिवाचक शब्दों से हमें क्या बनानी है? भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा बनानी है। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार से हम बना सकते हैं। कौन कौन से? पहला है जातिवाचक से। जातिवाचक शब्द से हम बना सकते हैं। जैसे दास, दास एक जाति को बोध करवा रही है, लेकिन यदि हमने दास के साथ ता मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी? दासता। किस में आ जाएगी? भाववाचक में। पंडित शब्द एक जाति का बोध करवा रहा है, तो इसमें हमने तीय मिला दिया तो क्या हो जाएगा? पंडित्य। बंधु में हमने अव मिला दिया तो क्या हो जाएगा? बंधुत्व। यानी क्या आपको करना है? बंधु प्लस अव, तो ये व बन जाता है। क्षत्रिय में क्षत्रियत्व। इसी तरह हम आगे बात करें पुरुष, पुरुषत्व, प्रभु, प्रभुता। इसी तरह हमें संज्ञा के तीनों को भेद के बारे में और इनके जात भाववाचक बनाना हो तो आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक में। दूसरा में पशु से बना पशुता या पशुत्व, ब्राह्मण से ब्राह्मणीय, मित्र से मित्रता, बालक से बालकपन, बच्चा से बचपन, नारी से नारीत्व। अब हम क्या करते हैं? तीसरे, पहले हमने किससे बनाए थे? जातिवाचक शब्दों से। कि भी हम भाववाचक को 4 प्रकार से बना सकते हैं। जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। किस से बना सकते हैं? एक तो जातिवाचक शब्दों से, एक सर्वनाम से, दूसरा क्रिया से और तीसरा विशेषण से। इन 4 से हम क्या बना सकते हैं? भाववाचक। सर्वनाम से जैसे अपना, अपनापन, अपनत्व, निज, निजता, पराया, परायापन, स्व, स्वत्व, अहम, अहंकार, मम, ममत्व, ममता। ये सर्वनाम शब्द हो गए। अब विशेषण से बनाना हो तो विशेषण से बात करें तो विशेषण से देखो, मिठास क्या है? मीठा से बना मिठास, इसमें क्या जोड़ दिया? स। चतुर से चातुर्य, चतुराई। मधुर से माधुर्य। सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य। निर्बल से निर्बलता। सफ़ेद सफ़ेदी। मिलन, मिलना, मेल। सड़ना, सड़ाई। कमाना, कमाई। उत्तर, उतराई। रहन सहन, रहना सहना, रहन सहन। भाववाचक में जाएगा देखना, भालना, देखभाल। ये क्रिया से खेल, खेल। थकना, थकावट। लिखना, लिखाई। हंसना, हंसी। लेन देन। पढ़ना, पढ़ाई। इसी तरह हमने भाववाचक शब्द बनाने सीख लिया। आगे जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो है सर्वनाम। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक होगा सर्वनाम। इसी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत।